बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में कामयाबी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बुरी तरह फैलाया गया है और कामयाबी के बारे में तुम्हें जो दिन रात भाषण दिए जाते हैं वो तुम्हें कामयाबी के कॉन्सेप्ट से दूर दूर तक की आगाही भी फराहम नहीं करते। कोई भी जब तुम्हें कामयाबी के बारे में बताता है कि कामयाब होने के लिए ये कर दो, वो कर दो, इतने बजे जागो, इतने बजे सो जाओ, ये रूटीन छोड़ दो, वो रूटीन अपना लो तो तुम कामयाब हो जाओगे, चाहे ये सब मैं ही आपको बता रहा हूँ तो मैंने ये सब फजूलियात बकी हैं। नो डाउट कि कामयाबी अच्छी आदतों से आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे दिन रात कामयाबी का ढंडोरा पीट कर आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। आपको हजारों और लाखों वीडियोस इस टॉपिक पे मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन सब से हट के कामयाबी का कॉन्सेप्ट दूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरी बात से आपको इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इट्स ओके। तो हम अपनी असल बात की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू डिफाइन यूर सक्सेस? 99% लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 99% लोग इसको डिफाइन नहीं करते, इसलिए सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो असल में कामयाब होते हैं। बाकी 99% लोगों में से कामयाबी की ट्रेन पर कोई कहीं गिर जाता है और कोई कहीं गिर जाता है, और वो जहां गिर जाता है वहीं डेरे डाल देता है, आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि इनमें कोई भी कामयाबी को ठीक से डिफाइन नहीं करता। तो आप में से कोई सवाल उठा सकता है, कह सकता है कि सर आप एमए बोली जा रहे हैं, चलें आप ही कामयाबी को डिफाइन कर दें। तो मेरा जवाब ये है कि मैं भी नहीं कर सकता। हंसी तो आई होगी आपको मेरे इस बेवकूफ़ाना जवाब पे कि चला है हमें कामयाबी के बारे में बताने और कामयाबी की डेफिनेशन नहीं पता। जी हाँ, मुझे वाकई नहीं पता। मैं आपको वाकई नहीं बता सकता कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को मैं कामयाबी समझ रहा हूँ या जिस चीज़ में मैं कामयाब होना चाह रहा हूँ, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उसमें कामयाब नहीं होना चाहते। आप किसी और में कामयाब होना चाहते हैं, किसी और फील्ड में, किसी और जगह पे। उस फील्ड की नॉलेज हो सकता है मुझे ना हो, इसलिए मैं आपको कामयाबी की डेफिनेशन नहीं बता सकता। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है मैं ये आपको नहीं बता सकता। तो सबसे पहले कामयाबी की डेफिनेशन जो है ये आप खुद अपने आप से पूछें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या करने की अहलियत है। अगर आप अपने साथ ईमानदार होकर ये जान लें कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी और सबसे बड़ी बेईमानी होगी कि मैं एक फील्ड में अहल ही नहीं हूँ, उस फील्ड में कामयाब होने के लिए अहलियत ही नहीं रखता, बस डिग्री मेरे पास है और मैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं टीचिंग माइंड नहीं हूँ, टीचर होने की खूबियाँ मेरे में नहीं हैं और मैं टीचिंग में सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं तनख्वाह ले सकूँ, मेरा रोजगार चल सके, मेरी इनकम लग जाए। लेकिन आप किसी भी फील्ड में ऐसे तनख्वाह तो ले सकते हैं, लेकिन उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, इज्जत नहीं कमा सकते। सो अगर आप अच्छे सिपाही बन सकते हैं तो वही बनिए, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं तो वही बने, अच्छे टीचर बन सकते हैं तो वही बने। अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बन सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। इस बात का जवाब ढूंढने के लिए बाज़ औक़ात अपनी समझबूझ और शऊर भी काम आ जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात वक्त की चक्की में थोड़ा सा पिसना पड़ता है, फिर पता चलता है, फिर इंसान को पता चलता है कि हाँ मैं तो ये था, मैं ऐसे ही इधर उधर भटकता रहा। आप एक काम करेंगे उसमें आपको सुकून नहीं मिलता, दिलचस्पी नहीं बनती, आप काम बदल कर देख लें। जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो, दिल लगे, करते करते ना थकें ना उकताएं, वही काम आपका असल काम है। उसी काम में आपको रियल सक्सेस मिलेगी। अगर आप उस काम या उस फील्ड में जाके अपनी आदतें ना बदलें, अगर आपकी आदतें बदल गईं, आपने नॉलेज इंप्रूव करना छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया, तो आप वहां जाके भी फ्लॉप हो सकते हैं। इसकी आम मिसाल मिलेगी आपको हमारे प्राइवेट टीचर्स में। जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, वो बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन जो ही गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं सुस्त हो जाते हैं, मेहनत कम करने लग जाते हैं। तनख्वाह कितनी लगेगी, कितनी बढ़ेगी, इजाफा कब होगा, काम पे तवज्जो के बजाय वो इन बातों पे तवज्जो देने लगते हैं। वो ऐसी ही बातें सारा दिन डिस्कस करते रहते हैं, फिर वो एक सो कॉल्ड मुलाजिम बन जाते हैं, टीचर नहीं, और कौम का बेड़ा गर्क करते हैं। लेकिन एक टीचर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह भी थे, वो भी एक टीचर गुजरे हैं। एक टीचर इशफाक अहमद भी गुजरे हैं, बानो कुलसिया भी गुजरी हैं। अपने फील्ड में उरूज पाने के लिए, बेपनाह कामयाबी पाने के लिए आपको कामयाबी का अहल होना पड़ता है। ना अहल को तनख्वाह तो मिल सकती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती। जब आप खुद को कामयाबी का अहल कर लेते हैं तो आपको कामयाबी ढूंढनी नहीं पड़ती, कामयाबी खुद आपके पास आ जाती है। रूमी जो कि एक मौलवी थे, सो कॉल्ड मुल्ला थे, लेकिन सीखने की तड़प थी, कुछ था जो अभी पाना था। वो चलकर शाह शमस के पास नहीं गए, बल्कि वो जब मुरीदी के अहल हो गए तो उस वक्त शाह शमस खुद उनके पास पहुंच गए। जब वो उस मुकाम को पाने के अहल हो गए जो मुकाम उनको बाद में मिला, तो उस वक्त शाह शमस खुद उनके पास पहुंच गए। आज हम उनको मौलाए रूम के नाम से याद करते हैं। उनको वो मुकाम उस वक्त मिला जब वो शाह शमस की मुरीदी के अहल हो गए, ये मुकाम पाने के अहल हो गए। शाह शमस को कोनिया में और कोई नहीं मिला जिसको वो कुंदन बनाते।
क्या वहाँ कोई और नहीं था? यकीनन बड़े लोग थे। शाह शम्स के बस में होता तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को रूमी बना देते, लेकिन जो मुरीदी के लायक हो, मुरीदी की अहलियत रखता हो, शाह शम्स उसके पास खुद पहुंच जाते हैं। आज से अपनी ये सोच बदल डालो दोस्तों। कामयाबी के पीछे भागने के बजाय खुद को कामयाबी का अहल बनाओ। सीखना शुरू करो। अना और गुरूर को, अपने फॉल्स सेल्फ को मिटा दो। एक आजिज और ट्रू लर्नर बनो। कामयाबी के अहल बनो। कामयाबी खुद आपकी तरफ आएगी। एक बात लिख लो, चीज़ों को खींचना सिर्फ मकनातीस का ही काम नहीं होता, इंसान भी मकनातीस होता है। आप जैसा बनना शुरू करेंगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। आपको अंदर ही अंदर जैसी चीज़ की, जैसे लोगों की, जैसे माहौल की तलाश होती है, वैसा माहौल, वैसी चीज़ें, वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। सो तलाश पहले बाहर नहीं, तलाश पहले अपने अंदर करो। अपनी हकीकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी सक्सेस को डिफाइन करो और फिर खुद को इसका अहल बनाने के लिए काम शुरू कर दो। उस फील्ड में कामयाबी के लिए सोर्सेज, लोग और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। आप उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। कोई बंदा मत्थे लग जाएगा जो कोई गुर बता देगा, मशवरा दे देगा, कोई जरिया पैदा कर देगा। लेकिन कब? जब आप खुद को कामयाबी का अहल बना लेंगे। तो अब तक अगर आप वाकई ये इरादा कर चुके हैं कि आपको किसी फील्ड में कामयाब इंसान बनना है, तो कॉपी पेंसिल लो, सुकून से बैठ जाओ और लिखो कि वो कौन सी चीज़ें या कौन सी आदतें हैं जिन्होंने मुझे अभी तक इस फील्ड में कामयाब नहीं होने दिया। अपने अंदर झांकें और इस सवाल का जवाब तलाश करें। फिर अगला सवाल है कि वो कौन से काम हैं जो मैं अपनी कामयाबी के लिए कर सकता था लेकिन मैंने अभी तक नहीं किए। उन कामों के ना हो सकने का आपने कोई बहाना नहीं बनाना, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना है। फिर अगला सवाल कि वो कौन सी खूबियां हैं या आदतें हैं जो मुझे इस फील्ड में कामयाब होने के लिए अपनानी हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं अपनाई। अपने साथ ऑनेस्ट होकर इन सवालों के जवाब ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें, क्योंकि अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर नहीं होती वो आप दूसरों को नहीं दे सकते। जो आपके पास होगा वही आप दूसरों को देंगे। आप ईमानदार होंगे, अपने साथ ईमानदार होंगे तो आप दूसरों के साथ ईमानदार हो सकेंगे। आप इज्जत करने वाले होंगे, आपके अंदर इज्जत का मादा मौजूद होगा तो आप दूसरों को इज्जत दे सकेंगे। सो अपने साथ ईमानदार होकर इन सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढें और इन पे काम करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपने फील्ड के किंग होंगे। हमें बाज़ औक़ात लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो फलां काम, फलां फील्ड, फलां टेस्ट में, फलां जॉब में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन किसी से पूछने से पहले टू बी ऑनेस्ट अकेले होकर अपने आप से पूछो, अपने गिरबान में झांको और अपने आप से सच बोलो, क्या मैं वाकई वो सब कर रहा हूँ जो कामयाब होने के लिए चाहिए, जो मुझे इस फील्ड में कामयाब होने के लिए चाहिए? आपको फील हो जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं, वाकई मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। और कामयाब इंसान की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, वो जिस हाल में भी हो वो अपनी खामियां खुद देखने लग पड़े, अपनी कमजोरियां खुद ढूंढने लग पड़े, किसी के बताने की नौबत ही ना आए, वो खुद अपना निगरान हो, अपनी जांच पड़ताल खुद कर सकता हो। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।